कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले एक राज्य था जहां एक बेहद रहमदिल और न्यायप्रिय बादशाह शासन करता था। उसका नाम रहमदिल बादशाह रखा गया था और यह नाम उसके गुणों और उसकी प्रवृत्ति को सटीक रूप से दर्शाता था। वह न केवल एक शक्तिशाली शासक था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी प्रजा के हर दुख दर्द को समझता और उनकी सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटता था। रहमदिल बादशाह हर सुबह अपने राज्य की गलियों में बिना किसी राजसी ठाठ बांट के निकलता और साधारण वेशभूषा में लोगों की हालत देखता। वह बिना किसी को बताए ही लोगों की बातें सुनता और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करता। उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसने अपने जीवन का उद्देश्य अपने लोगों की सेवा में लगा दिया था। एक वृद्ध से मुलाकात। एक दिन बादशाह ने अपने महल के बाहर एक बूढ़े आदमी को बैठे हुए देखा। वह व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में था और भूखा प्यासा लग रहा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी और आंखों में आंसू थे। बादशाह ने उसे देखा और उसके पास जाकर पूछा, क्या बात है बाबा, तुम इतने उदास क्यों हो? बूढ़े ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी कोई संतान नहीं जो मेरा सहारा बने। मैं भूखा और बेघर हूँ। मेरे पास न रहने के लिए घर है और न खाने के लिए भोजन। यह सुनकर बादशाह का दिल पिघल गया। उसने उस बूढ़े आदमी को अपने साथ महल में चलने का आग्रह किया। महल में बादशाह ने उसकी भूख मिटाने के लिए तुरंत भोजन मंगवाया और उसकी सेवा में लगा दिया। उसके लिए रहने की व्यवस्था की और उसे एक स्थायी निवास भी दिलवाया। बादशाह की इस उदारता ने उस बूढ़े व्यक्ति की जिंदगी को संवार दिया। राजा अपनी दयालुता के साथ साथ न्याय के लिए भी जाने जाते थे। एक दिन एक गरीब किसान राजा के दरबार में अपनी शिकायत लेकर आया कि एक अमीर व्यापारी उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहता है। बादशाह ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और सबूत मांगे। जांच पड़ताल के बाद बादशाह ने फैसला किया कि वह खेत किसान का ही है और व्यापारी को सजा दी कि वह झूठ बोलने के लिए माफी मांगे और किसान को कुछ धनराशि भी दे। इस प्रकार बादशाह ने न केवल गरीब किसान को न्याय दिलाया, बल्कि लोगों को यह संदेश भी दिया कि उसके राज्य में न्याय सर्वोपरि है।